बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, मक्का और मदीना दुनिया के दो वो मशहूर शहर हैं जिनके बारे में आज के दौर में हमारी इस दुनिया का हर इंसान जानता है, क्योंकि दुनिया की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी रिलीजन यानी इस्लाम के मुताबिक इन दोनों शहरों को सबसे ज्यादा मुकद्दस माना जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इन दोनों शहरों के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, यानी जितने भी कानून हैं, उनमें सबसे अहम एक कानून ये भी है कि इन शहरों में किसी भी गैर मुस्लिम को जाने की इजाजत नहीं है। यानी कानूनी तौर पर कोई भी ऐसा इंसान कि जो मुसलमान नहीं है वो इन शहरों के अंदर नहीं जा सकता है। और ये कानून कोई नया नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है, बल्कि ये समझिए कि तारीख में इन शहरों के साथ ही ये कानून जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, अभी चंद दिन पहले ही सऊदी अरेबिया में एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ है कि जिसने सऊदी अरब की पूरी तारीख को ही बदल कर रख दिया है। न सिर्फ तारीख को बदला है बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया में तहलका मचा दिया है। दरअसल जैसे आप में से बहुत सारे लोग पहले ही जानते होंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिकी सदर यानी जो बाइडेन ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया था। इस दौरे में सबसे पहले वो इजराइल गए थे, उसके बाद फलस्तीन और उसके बाद सऊदी अरेबिया गए थे। जो बाइडेन के इस दौरे के पीछे वैसे तो अमेरिका के बहुत सारे मकासद थे, मगर इनमें से भी एक जो सबसे बड़ा और अहम मकसद था वो ये था कि किसी तरह से सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके, यानी इनको ज्यादा से ज्यादा करीब लाकर इनकी दोस्ती कराई जा सके। यही वजह थी कि इसराइल और फलस्तीन के बाद जो बाइडेन सऊदी अरेबिया गए तो वहां पर इन सारे ममालिक की एक मीटिंग भी हुई थी, जिसमें इसराइल और सऊदी अरेबिया के साथ साथ यूएई और अमेरिका जैसे ममालिक भी शामिल थे। दोस्तों, अगर बात करें रिजल्ट की तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जो उम्मीदें लगाई थीं, उन उम्मीदों के मुताबिक इन्हें बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिला। मगर हाँ, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि कुछ न कुछ फायदा तो जरूर हुआ है। यही वजह है कि अमेरिकी सदर की कोशिशों की वजह से न सिर्फ सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान में बहुत सारी डील्स हुई हैं, बल्कि सऊदी अरेबिया ने तो तारीख में पहली बार अपनी फिजा को इसराइल के जहाजों के लिए भी खोल दिया है। यानी अब इसराइल के जहाज बड़ी आसानी से सऊदी अरेबिया की फिजा से गुजर सकेंगे। हालांकि दोस्तों, पहले इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं थी, जिसकी वजह से इसराइल को फ्यूल की शक्ल में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया के ऊपर से नहीं जा सकता था, इसीलिए उसे बहुत लंबा चक्कर काट कर जाना पड़ता था। मगर दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि जब सऊदी अरेबिया में ये सब कुछ चल रहा था तो दूसरी जानिब इसराइल से आया हुआ एक सहाफी सऊदी अरेबिया में अलग ही गुल खिला रहा था। दरअसल दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाला ये इंसान एक इसराइल का सहाफी है। इसको सऊदी अरेबिया में आने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिली थी क्योंकि ये जो बाइडेन के दौरे को कवर करना चाहता था। लेकिन इसने सऊदी अरेबिया में आकर वो हरकत कर दी कि जिसने सऊदी अरब की पूरी तारीख को बदल कर रख दिया। दरअसल दोस्तों, इसराइल का ये यहूदी सहाफी सऊदी सिक्योरिटी को चकमा देकर मक्का जैसे मुकद्दस शहर में घुसने में कामयाब हो गया। जबकि याद रहे कि ये वही मक्का शहर है कि जहां पर किसी भी गैर मुस्लिम का घुसना गलत माना जाता है, क्योंकि किसी भी तरीके से किसी गैर मुस्लिम का मक्का मुकरमा में दाखिल होना ममनू है। ये सहाफी न सिर्फ चोरी छुपे मक्का मुकरमा में दाखिल होने में कामयाब हुआ, बल्कि अलग अलग मुकद्दस जगहों पर जाकर उनकी वीडियोस भी बनाई और पूरी एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की, जो कि लगभग 10 मिनट की है। जिसके बाद वहां के कुछ मकामी लोगों को उस पर शक होने लगा कि शायद ये मुसलमान नहीं है, तो ये चुपके से अपनी गाड़ी में बैठकर वापस निकल आया। लेकिन हंगामा उस वक्त हुआ कि जब 18 जुलाई को इसराइल के एक न्यूज चैनल जिसका नाम न्यूज 13 था, उसने वीडियो पब्लिश की, यानी पूरी एक रिपोर्ट तैयार की और उसमें उस बनी हुई डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया कि जिसमें एक यहूदी मक्का के अंदर दाखिल हुआ था। और उसकी हेडलाइन भी बिल्कुल इसी तरह से तैयार की गई थी कि जिसमें साफ तौर पर नमक मिसाला लगाकर ये दिखाई दे रहा था कि पहली बार तारीख में एक यहूदी मक्का में दाखिल हुआ है। बस रिपोर्ट पब्लिश होना थी कि अरब दुनिया के साथ साथ पूरी मुस्लिम दुनिया में एक हंगामा बर्पा होना शुरू हो गया और हर कोई ये सवाल करने लगा कि एक यहूदी आखिर मक्का के अंदर कैसे दाखिल हुआ। क्योंकि आप में से जितने भी लोगों ने सऊदी अरेबिया को विजिट किया है वो तमाम लोग जानते होंगे कि जब मक्का से मदीना की तरफ जाया जाता है तो रास्ते में जगह जगह पर ये बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर यह वार्निंग दर्ज होती है कि गैर मुस्लिम का यहाँ पर जाना मना है। इतना ही नहीं, एरो के जरिए से लोगों को ये वार्निंग भी दी जाती है कि वो दूसरे रोड की तरफ टर्न कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये इसराइली यहूदी सहाफी ये भी जब शहर में दाखिल हुआ था
और इसने जो वीडियो बनाई है उस वीडियो में भी बार बार ये क्लियरली देखा जा सकता है कि वो बोर्ड नजर आ रहे थे। हत्ता कि वो सहाफी खुद भी इन चीजों को पॉइंट आउट कर रहा था कि यहाँ पर गैर मुस्लिम का जाना ममनू है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि वो जानबूझकर ही अंदर जाना चाहता था। हालांकि दोस्तों, जब हंगामा मचा तो इस सहाफी ने खुद भी ट्वीट किया जिसमें उसने इस किए हुए की माफी मांगी। इस सहाफी ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि उसका मकसद किसी भी इंसान की जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि वो तो इन खूबसूरत जगहों को देखकर लोगों को दिखाना चाहता था। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे माहिरीन का ये मानना है कि इस सहाफी की ये हरकत सऊदी अरेबिया और इसराइल के ताल्लुकात को मजीद खराब कर सकती है, जो बाइडेन जैसे ताकतवर लोगों की कोशिशों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता संभल रहे थे। और हाँ दोस्तों, ना तो अभी तक इसराइल और ना ही सऊदी अरेबिया की जानिब से इस मामले पर कोई ऑफिशियल बयान दिया गया है। बात करें अगर आम लोगों की, जिस दिन से ये खबर वायरल हुई है उस दिन से ही सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये पूरा का पूरा मामला ट्रेंड कर रहा है। लोग अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर लोगों ने ही इस्राएली सहाफी के इस कदम को गलत करार दिया है, बल्कि यहाँ तक कि इसराइल के भी बहुत सारे लोग इस सहाफी के इस कदम को गलत करार देते हुए खतरनाक करार दे रहे हैं। मगर दोस्तों, हैरानी की बात यह है, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक ऐसा तबका है जो इस सहाफी के मक्का मुकरमा में बगैर इजाजतनामे के दाखिल होने पर बात करने की बजाय बार बार ये सवाल कर रहा है कि आखिर यहूदी मक्का में दाखिल क्यों नहीं हो सकता, इसकी क्या वजह है, वहां पर तो सबको जाने देना चाहिए। हालांकि दोस्तों, उन लोगों को ये पता नहीं है कि सिर्फ मक्का और मदीना ही शहर इस दुनिया में ऐसे नहीं है कि जहां मुसलमानों के अलावा किसी और मजहब के लोगों को जाने नहीं दिया जाता। बल्कि अगर बात करें दूसरी जगहों की तो आपको दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब की ऐसी इबादतगाहें मिलेंगी। जैसा कि भारत में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं कि जहां पर सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं, गैर हिंदू का दाखिला वहां पर ममनू है। और ये तकरीबन सारे मंदिर साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मंदिर की लोकेशन मिल जाएगी जो कि तारीखी लिहाज से बहुत पुराने भी हैं और वहां सिर्फ हिंदुओं को दाखिले की इजाजत मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में कवानीन बहुत सख्त हैं और इस्लामी असूलों की वहां पाबंदी की जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में कहां पर कोताही हुई कि एक यहूदी मक्का मुकरमा में कैसे दाखिल हो गया, और आप इसको किस नजर से देखते हैं, इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ दोस्तों, मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।